हेलो, वेलकम टू मॉडर्न 24x7। स्वागत है आपका मॉडर्न 24x7 पे। तो बीएड थर्ड सेमेस्टर का जो आपका तृतीय पेपर है, तृतीय प्रश्न पत्र है, थर्ड क्वेश्चन पेपर है, जो आपका BD 303 निर्देशन एवं परामर्श की यूनिट थर्ड है। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है, मार्गदर्शन को संदर्भित करता है। तो इसका पहला ही राइट आंसर हो जाएगा, समस्या को हल करने के लिए बेहतर द्वारा प्रदान की गई सलाह। परामर्श का अर्थ है काउंसलर द्वारा एक पेशेवर सलाह। निम्न में से कौन सा परामर्श का प्रकार नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा, आ और ब दोनों, शादी और परिवार की काउंसलिंग एंड मानसिक स्वास्थ्य परामर्श। एक स्कूल काउंसलर क्या करता है? तो स्कूल काउंसलर अपने अकादमिक लक्ष्यों में छात्रों की मदद करना, सामाजिक और व्यक्तिगत विकास में छात्रों की मदद करना, अपने करियर के विकास में छात्रों की मदद करना। तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट है, मार्गदर्शन एक प्रक्रिया है। मार्गदर्शन एक प्रक्रिया है बच्चों को सलाह देने के लिए। जांच या काउंसलर से पूछताछ में क्या सक्षम बनाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ, छात्रों को मदद करने की प्रक्रिया में आगे बढ़ाने में मदद करना। शैक्षिक मार्गदर्शन का मुख्य उद्देश्य है? राइट आंसर हो जाएगा शिष्यों का विकास। एक स्कूल काउंसलर किस रूप में काम करता है या कार्य करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल में काम करता है। शैक्षिक मार्गदर्शन का मुख्य उद्देश्य छात्र में क्या परिवर्तन लाना है? राइट आंसर हो जाएगा स्वयं दिशा की जिम्मेदारी। मार्गदर्शन आंदोलन का श्रेय दिया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा फ्रैंक पार्सन्स। नेक्स्ट है, इसमें रिक्त स्थान है, तो रिक्त स्थान में आएगा आपका व्यावसायिक दर्शन। व्यावसायिक दर्शन छात्रों के लिए कैरियर के अवसरों, कैरियर विकास और प्रशिक्षण सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एक भूमिका निभाता है। दिए गए विकल्पों में से मार्गदर्शन और परामर्श में परीक्षण तकनीक की भूमिका निम्नलिखित में से कौन सी है? 12 का राइट आंसर हो जाएगा या उपयुक्त सभी। अच्छे परीक्षण की विशेषताएं हैं। अच्छे परीक्षण की विशेषताएं हैं केवल आ और सा, वैधता और विश्वसनीयता। ग्राहक की भागीदारी को प्रोत्साहित करने और विकास के लिए परामर्श प्रक्रिया में सटीक परीक्षण आएगा रिक्त स्थान में। ठीक है, सटीक परीक्षण दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, परामर्श एक ऐसा पेशा है जिसका उद्देश्य है व्यक्तिगत विकास और विकास को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है, काउंसलिंग न तो निर्देश काउंसलिंग में ज़्यादा सक्रिय है और न ही बिना निर्देश काउंसलिंग में भी निष्क्रिय है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बा, उदार परामर्श। नेक्स्ट है, कौन सा कार्यक्रम छात्रों की ज़रूरतों और समस्याओं, क्षमता और मार्गदर्शन कर्मियों के हित को समझने पर आधारित होना चाहिए? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा मार्गदर्शन सेवाएं। नवयुवकों को स्वयं अपने प्रति, दूसरों के प्रति तथा परिस्थितियों के प्रति समायोजन करने में सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया मार्गदर्शन है। यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा, VF स्किनर। एक प्रभावकारी मार्गदर्शक को व्यक्ति के विषय में संपूर्ण सूचना की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि किसी समस्या को पूरे कार्यक्रम के साथ सहसंबंध स्थापित किए बिना अलग से देखना कठिन होता है। यह कथन मार्गदर्शन के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सा, अंतः संबंधित क्रियाकलाप। मार्गदर्शन कार्यक्रम की प्रभावशीलता की नियमित जांच से कौन सा संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा अनुसंधान और मूल्यांकन। रिक्त स्थान में आएगा आपका शिक्षा मार्गदर्शन। मार्गदर्शन का एक विशिष्ट क्षेत्र है जो छात्रों की समस्याओं का ध्यान रखता है, जो उनकी शैक्षिक प्रगति और अनुभवों से संबंधित है। फिर से एक रिक्त स्थान दिया हुआ है, तो इसमें आएगा आपका व्यावसायिक मार्गदर्शन एक व्यवसाय चुनने और इसमें समायोजित होने में शामिल समस्याओं और तकनीकों से संबंधित है।
स्कोप पीएफ गाइडेंस क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। सामाजिक मार्गदर्शन, शैक्षिक और स्वास्थ्य मार्गदर्शन। नेक्स्ट है शैक्षिक मार्गदर्शन का क्या महत्व है? तो उपयुक्त सभी ये हो जाएंगे राइट आंसर, देख लीजिएगा आप। और 25 में दिया है रिक्त स्थान करना है। व्यावसायिक मार्गदर्शन आएगा इसके अंदर। व्यावसायिक मार्गदर्शन एक छात्रों के कैरियर के अवसरों, कैरियर विकास और प्रशिक्षण सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एक भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में से मार्गदर्शन और परामर्श में परीक्षण तकनीकी की भूमिका निम्नलिखित में से कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका उपर्युक्त सभी। भविष्यवाणी, चयन, मूल्यांकन और वर्गीकरण। विलियमसन ने निर्देशन परामर्श के कितने चरण दिए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 6 चरण दिए हैं। निम्न में से कौन परामर्श की प्रक्रिया का पहला चरण है? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा प्रारंभिक प्रकटीकरण। नेक्स्ट है विलियमसन ने एक संप्रत्य विकास किया जिसे व्यापक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा निर्देशक परामर्श। नेक्स्ट है शारीरिक गठन के आधार पर व्यक्तियों को 3 भागों गोलाकृति, आयताकृति और लंब आकृति में विभक्त किया। किसने किया? 30 का राइट आंसर हो जाएगा सेल्डन, सेल्डन ने किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। निम्न में से कौन सा परामर्श के प्रकारों का सही संयोजन दिखा रहा है? 31 का राइट आंसर हो जाएगा निर्देशक, गैर निर्देशक और उदार। निम्न में से कौन कार्ल रोजर्स के गैर निर्देशक परामर्श का तीसरा चरण है? 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा अंतर्दृष्टि का विकास। राइट आंसर हो जाएगा अंतर्दृष्टि का विकास। नेक्स्ट है एक बालिका की मानसिक आयु 10 वर्ष है और उसकी वास्तविक आयु 8 वर्ष है, तो बालिका की बुद्धिलब्धि कितनी होगी? ये वही है MA/CA गुणा 100 करना है। क्या दिया है? मानसिक आयु यानी मेंटल एज। तो इसका सूत्र होता है MA/, सभी जानते होंगे यार, ठीक है, ये है, ठीक है। तो 10 बट्टा ये हुए मानसिक आय, ये वास्तविक आय कितनी होगी? 8 वर्ष और गुणा 100, ठीक है। इस तरीके से काट पीट के आप निकाल लीजिए, दो भी उत्तर आएगा इसका 33 का, सॉरी हाँ 33 है। 33 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 125, 125, ठीक है, क्योंकि 110 हो जाएगा, या अगर 110/8 अगर करेंगे तो 110 कर देते हैं। 110/8, 8 एकन 8, 9 10 11 3 बचेंगे, 8 3 14, 8 दूनी 16, ठीक है, ऐसे करके कट जाएगा, ठीक है। आप काट के देख लीजिएगा 125 आएगा इसका राइट आंसर। MA/CA गुणा 100 इसका फॉर्मूला होता है। मेंटल एज पहले रखना है, फिर नीचे आपको क्रोनोलॉजिकल एज या वास्तविक एज रखना है, मल्टीप्लाई कर देना 100 से। अखिल भारतीय निर्देशन कार्यालय भवन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा 1960। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1937 में किस राज्य में निर्देशन ब्यूरो की स्थापना की गई? 1937 में आसाम तथा आंध्र प्रदेश और मैसूर तथा केरल दोनों में ही निर्देशन ब्यूरो की स्थापना की गई थी। चारों जगह पे आसाम, आंध्र प्रदेश एंड मैसूर तथा केरल। निर्देशन का अर्थ क्या है? निर्देशन का अर्थ है निर्देशन करना, पथ प्रदर्शन और संकेत करना, तो सारे ही सही हो जाएंगे। किसी व्यक्ति की रुचि, योग्यता व क्षमता को ध्यान में रखते हुए उसके आधार पर पथ प्रदर्शन करना क्या कहलाता है? तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा निर्देशन। नेक्स्ट है निर्देशन का लक्ष्य किसमें सामंजस्य स्थापित करता है? राइट आंसर हो जाएगा व्यक्ति और विकास। नेक्स्ट है निर्देशन व्यक्ति को भावी जीवन के लिए तैयार करता है तथा समाज के साथ समायोजन करने में सहायता देता है। यह कथन किसका है? तो राइट आंसर हो जाएगा हस्बैंड का, ठीक है, हस्बैंड का, ठीक नाम है ये, ठीक है, हस्बैंड। विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों ने निर्देशन को किन अर्थों में लिया है? 40 का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है। तो आप लोग ये कथन देख लीजिएगा, राइट आंसर उपयुक्त सभी है। निम्न में से कौन सी निर्देशन की विशेषता नहीं है? 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा निर्देशन हमारा ध्यान व्यक्ति पर संतुलित नहीं करता है। निर्देशन किस पर आधारित है? निर्देशन आधारित है क्षमता, रुचि और योग्यता पर। नेक्स्ट है निर्देशन जब माता पिता, बड़े भाई बहन या अन्य परिवारजनों या अध्यापकों के द्वारा दिया जाता है तो इसका रूप कैसा होता है? उसका रूप होता है सामान्यीकृत। निर्देशन किस तरह की समस्याओं को सुलझाने में मदद करता है? जीवन के लक्ष्य निश्चित करने में और सामंजस्य स्थापित करने में, दोनों ही इसके राइट आंसर हो जाएंगे।
निर्देशन का विषय क्षेत्र है व्यक्तिगत, सामाजिक और शैक्षिक निर्देशन। तो ये विषय क्षेत्र हैं निर्देशन के। नेक्स्ट है छात्रों को विविध व्यवसायों के लाभ तथा हानि बतलाना, व्यवसाय चुनने में सहायता करना तथा विशेष रुचि उत्पन्न करना कैसा निर्देशन है? तो 46 का आपका राइट आंसर हो जाएगा व्यावसायिक। आज के समय में निर्देशन का उत्तरदायित्व किस पर आ गया है? तो ये आ गया है स्कूलों पर। किसका उद्देश्य व्यक्ति का आत्मनिर्देशन करना है? 48 का राइट आंसर हो जाएगा निर्देशन का। निर्देशन का उद्देश्य क्या है? परामर्श देना, नियुक्ति और अनुकरण, सामंजस्य बनाए रखना, सारे ही सही हो जाएंगे उपरोक्त सभी। किसने निर्देशन के 14 सिद्धांतों का उल्लेख किया? क्वेश्चन है ये, राइट आंसर हो जाएगा क्रो एवं क्रो, लीफेवर तथा रसेल। 14 सिद्धांतों का उल्लेख किया है तीनों ने, ठीक है, क्रो एवं क्रो, लीफेवर तथा रसेल। इनमें से कौन से निर्देशन की विशेषता नहीं है? 51 का राइट आंसर हो जाएगा निर्देशन एक जटिल प्रक्रिया नहीं है। निर्देशन एक जटिल प्रक्रिया नहीं है, एक जटिल प्रक्रिया है निर्देशन, ठीक है, सेवा है। निर्देशन की प्रक्रिया व्यक्ति केंद्रित होती है और इसमें रुचि, योग्यता एवं क्षमता होती है। तो ये कहना गलत है कि यह जटिल प्रक्रिया नहीं है। कौन व्यक्ति के उपयुक्त व्यवसाय के चयन हेतु सहायता करता है? राइट आंसर हो जाएगा निर्देशन। नेक्स्ट है निर्देशन किसके विकास के मार्ग को अवरुद्ध करता है? 53 का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, प्रांतवाद, सांप्रदायिकता, जाति पाति, ठीक है। किसकी सहायता से लोगों को धर्म के नियमों, आदर्शों आदि का ज्ञान कराया जा सकता है? तो निर्देशन के द्वारा। किसके कारण व्यावसायिक निर्देशन का महत्व बढ़ाया जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत विभिन्नताओं, व्यावसायिक विविधताओं तथा आधुनिकीकरण, जो सभी राइट आंसर हो जाएंगे। स्कूलों में निर्देशन पुस्तक किसकी है? स्कूलों में निर्देशन एक पुस्तक का नाम है। स्कूलों में निर्देशन पुस्तक किसकी है ये? तो ये पुस्तक है बाकर मेहंदी की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन एक दूसरे का सहयोग करके शिक्षा के कार्य को सफल बना सकता है? राइट आंसर हो जाएगा मुख्य अध्यापक, विद्यालय परामर्शदाता, सारी हो जाएंगे राइट आंसर। निर्देशन एक ऐसी सेवा है जो व्यक्ति को स्कूल या उसके बाहर के वातावरण से समायोजन करने के लिए दी जाती है। यह किस विद्वान का मत है या कथन है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रॉक्टर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। निर्देशन प्रक्रिया के प्रमुख अंग है मूल्यांकन, समायोजन और नवीनीकरण। तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। व्यक्ति को विकास का आधार मानकर निर्देशन का केंद्र व्यक्ति विशेष होता है, इसलिए निर्देशन को कहते हैं व्यक्ति केंद्रित सेवा। मार्गदर्शन देना नहीं है। देखिए आज मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, आपका जो 75 में से 75 क्वेश्चन करना था, जो कि पहले विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किया गया था, लेकिन अब आपको 10 नंबर का उसमें छूट मिल रही है। जैसे कि आपको 75 में से 65 क्वेश्चन करने हैं। समय आपका वही रहेगा 2 घंटे, जो कि पहले 1.5 घंटे हुआ करता था, ठीक है। तो आपको 75 में से 65 क्वेश्चन ही करने हैं। 10 क्वेश्चन की रियायत दी गई है आप लोग को, लेकिन ये गलत हुआ है। बेसिकली 50 ही करना चाहिए था 75 में से, ठीक है, लेकिन 75 में से 75 से बेहतर है 75 में से 65, ठीक है। तो 61 है आपका। मार्गदर्शन निर्देशन देना नहीं है, यह अपने दृष्टिकोण को दूसरों पर थोपना नहीं। वे निर्णय जिन्हें व्यक्ति स्वयं ले सकता है, उन निर्णयों को उस व्यक्ति को देना भी मार्गदर्शन नहीं है। यह कथन किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है क्रो एवं क्रो से। इम्पोर्टेंट कथन है ये, क्रो एवं क्रो का कथन है। जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, तो निर्देशन जीवन पर्यंत चलता है। अनुशासन में शिक्षक की विफलता का सबसे बुनियादी कारण शिक्षक की अनुशासनहीनता है। शिक्षण विधियों में योग्यता। नेक्स्ट है छात्रों का नेतृत्व करते समय एक शिक्षक द्वारा आत्म मूल्यांकन चिंतनशील अभ्यासी के रूप में उसकी भूमिका को दर्शाता है। एक अच्छा मुख्य शिक्षक वह है जो, ऑप्शन था हो जाएगा इसका राइट आंसर, दृष्टिकोण में लचीलेपन का उपयोग करता है और मानवीय स्पर्श के साथ सहयोगात्मक ढंग से कार्य करता है। अंतः विषय प्रकार के एकीकरण में शिक्षक की भूमिका इस प्रकार होती है। 66 का राइट आंसर हो जाएगा सह शिक्षार्थी। शिक्षक छात्रों द्वारा समस्या प्रस्तुत करने और समस्या का समाधान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिक्षक की निम्नलिखित में से कौन सी भूमिकाएं हैं? तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, कक्षा में भयमुक्त वातावरण को बनाएं, ठीक है।
और नेक्स्ट है आपका 68, यदि कोई विद्यार्थी कक्षा में गलत प्रश्न पूछ ले तो आप क्या करेंगे? डांटेंगे नहीं, विद्यार्थियों की सहायता से प्रश्न को सुधारेंगे नहीं, गलत प्रश्न के कारण उत्तर पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में बताएंगे नहीं, उदाहरण देकर गलती बताएंगे। आपकी कक्षा में एक छात्र अक्सर कक्षा में साथियों को परेशान करता है, आप क्या करेंगे? तो राइट आंसर हो जाएंगे, उसे बुलाएंगे और कुछ अतिरिक्त काम सौंपेंगे। एक कक्षा में एक शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? तो एक डायरेक्टर होना चाहिए, एक निर्देशक। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा। नेक्स्ट है, विद्यार्थी में बढ़ते गुस्से को रोकने के लिए शिक्षकों को क्या चाहिए? तो बच्चे से रोजमर्रा के मामलों में हस्तक्षेप न करें, बच्चे के रोजमर्रा के मामलों में हस्तक्षेप न करें। यदि किसी बच्चे के माता पिता रिपोर्ट करते हैं कि जब बच्चे ने झूठ बोलना शुरू कर दिया है और घर के काम की परवाह नहीं करता है, तो आप क्या करेंगे? 72 का राइट आंसर है, बच्चे के प्रति अधिक सतर्क रहें और उसे सलाह दें। छात्रों का एक समूह दूसरे छात्रों को परेशान करता पाया गया, आपकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? आपका रिएक्शन क्या होना चाहिए? छात्रों का एक समूह है जो दूसरों को परेशान कर रहा है, ऐसा करता हुआ पाया गया है। तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा, विद्यार्थियों को व्यक्तिगत रूप से परामर्श दें। नेक्स्ट है, बताएं कि स्कूली शिक्षा में शिक्षकों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा, एक या अधिक सेवापूर्ण शिक्षकों का पर्यवेक्षण और प्रशिक्षण करना। नेक्स्ट है, यदि बुलाए जाने पर भी छात्रों के माता पिता या अभिभावक शिक्षक से मिलने के लिए नहीं आते, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? 75 का राइट आंसर हो जाएगा, जाएं और उनसे जाके मिलें, भाई क्या बात है, क्यों नहीं आए आप। ठीक है, किसी हिल स्टेशन की यात्रा के दौरान आपका एक छात्र एक बूढ़ी महिला के साथ दुर्व्यवहार करता है, तो आप क्या करेंगे? तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा, छात्र से कहें वह बुढ़िया से माफ़ी मांगे। एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा, पढ़ाते समय विद्यार्थियों की सीखने की गति पर विचार करना चाहिए। ठीक है, मार्गदर्शन को संदर्भित करता है, राइट आंसर हो जाएगा, समस्या को हल करने के लिए विशेषज्ञ द्वारा प्रदान की गई सलाह। निम्न में से कौन सा परामर्श का प्रकार नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा, मादक द्रव्यों के सेवन परामर्श। नेक्स्ट है, एक स्कूल काउंसलर का क्या कार्य है? तो उपयुक्त सभी एक स्कूल काउंसलर के कार्य हैं, जैसे कि अपने एकेडमिक जो गोल्स हैं छात्रों की मदद करना, अपने अकादमिक लक्ष्यों में छात्रों की मदद करना, सामाजिक और व्यक्तिगत विकास में छात्रों की मदद करना, अपने करियर के विकास में छात्रों की मदद करना। मार्गदर्शन एक प्रक्रिया है बच्चे को सलाह देने के लिए, बच्चों को अंग्रेजी सिखाने के लिए नहीं, मार्गदर्शन है बच्चे को सलाह देने के लिए। नेक्स्ट है, जांच या काउंसलर से पूछताछ में क्या सक्षम बनाता है? राइट आंसर हो जाएगा, छात्रों को मदद करने की प्रक्रिया में आगे बढ़ने में मदद करना। नेक्स्ट है, एक स्कूल काउंसलर प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल में काम करता है। शैक्षिक मार्गदर्शन का मुख्य उद्देश्य छात्र में क्या परिवर्तन लाना है? तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बा, बालक की स्वयं दिशा निर्धारित करने की जिम्मेदारी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, रचनात्मकता आमतौर पर बालक के साथ कैसी जुड़ी होती है? नकली, मॉडलिंग, अवसर सोच या अलग सोच? तो राइट आंसर हो जाएगा अलग सोच। दूसरों के साथ लड़ना यहाँ खाली जगह में आएगा, दूसरों के साथ लड़ना। ठीक है, यहाँ तो हो जाएगा अलग सोच और इसमें आएगा दूसरों के साथ लड़ना। दूसरों के साथ लड़ना को उपहार में दिया जा रहा है का संकेत नहीं माना जाता है। ठीक, हस्तकला की शिक्षा दी जानी चाहिए प्रतिभाशाली बच्चे, क्रिएटिविटी बच्चे, पिछड़े बच्चे, अपसारी बच्चे, तो ये दी जानी चाहिए पिछड़े बच्चों को। क्रिएटिव जवाब की आवश्यकता है, ओपन एंडेड प्रश्न। प्रतिभाशाली छात्रों को अपनी क्षमता का एहसास होगा कब वे दूसरों के साथ सीखते हैं तब। निम्न में से कौन सा एक सुसमायोजित बच्चे का लक्षण नहीं है? साथियों से झगड़ा तो नहीं करेगा, नाखून नहीं काटेगा, हकलाएगा भी नहीं, भावात्मक रूप से परिपक्व होगा। ठीक है, तो मैच्योर होगा। एक रचनात्मक शिक्षार्थी वह जो संदर्भित करता है, 91 का राइट आंसर हो जाएगा, टेस्ट में लगातार अच्छे अंक हासिल करने में सक्षम।
कक्षा 5 का एक छात्र नेत्रहीन होना चाहिए। कक्षा 5 का एक छात्र नेत्रहीन होना चाहिए। कक्षा में सामान्य रूप से इलाज किया और ऑडियो सीडी के माध्यम से समर्थन प्रदान किया। पता नहीं क्या टाइप किया है। अच्छा, ये थोड़ा गलत टाइप हो गया होगा। कक्षा 5 का एक छात्र नेत्रहीन है तो क्या करना चाहिए, ठीक है। तो कक्षा में सामान्य रूप से इलाज किया और ऑडियो सीडी के माध्यम से उसका समर्थन प्रदान किया जाना चाहिए। निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों के बीच रचनात्मकता को बढ़ावा देगा। 93 का राइट आंसर हो जाएगा। हर विद्यार्थी की जन्मजात प्रतिभाओं को प्रश्न करने और पोषित करने के अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट है, अनुभव या व्यक्ति द्वारा प्रदान की गई सलाह को प्रदर्शित करता है किसी समस्या को हल करने या कुछ सुधारने के लिए। तो इसमें रिक्त स्थान है बेसिकली। तो इसमें दिशा निर्देश अनुभव या व्यक्ति द्वारा प्रदान की गई सलाह को प्रदर्शित करता है किसी समस्या को हल करने या कुछ सुधार करने के लिए। पेशेवर सलाह और समस्याओं को दी गई मदद कहलाती है परामर्श। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आने वाली वीडियोस आपको ऐसे मिलती रहेंगी। धन्यवाद।